नमस्ते। आज मैं एक प्रेरक प्रसंग आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ और ये प्रेरक प्रसंग जुड़ा है महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन से। जी, तो हमने निराला जी की बहुत सारी कविताएं पढ़ी हैं, सुनी हैं और उनका आनंद लिया है, लेकिन वास्तविक जीवन में निराला जी कितने दानी थे शायद ये आप और हम उतने अच्छे से नहीं जानते। तो उनसे ही जुड़ा एक प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो ये बात है उस समय की जब निराला जी इलाहाबाद में रहते थे और अपने निवास स्थान से वो ज़ीरो रोड पर किसी पत्रकार के ऑफिस में अपना जो भी मानदेय उनका था, जो उनका कार्य का पेमेंट था, वो लेने जा रहे थे। तो जब वो जाते हैं और वहाँ से उन्हें कुछ लगभग 300 रुपये संबंधित ऑफिस से प्राप्त होते हैं। तो उस समय 300 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि जैसे आज मीडिया या इंटरनेट काम करता है, उस समय पत्रिकाएं और पत्रकारिता का ज़माना था और लोग बहुत चाव से इन चीज़ों को पढ़ते थे और उनके बारे में उनके माध्यम से बहुत तरह तरह का ज्ञान लेते थे। तो लगभग 300 रुपये निराला जी को वहाँ से प्राप्त हुए और जीरो रोड से उस ऑफिस से जब वो वापस निकले तो वो अपने घर की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो दारागंज अपने घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक बागीचा कहीं पर अमाली बाग के वहाँ पर एक जो महिला भिखारन थी वो अचानक से उनके सामने आ गई और वो बोलने लगी कि मुझे कुछ भी अपनी तरफ से दान दे दो या मुझे जो भी दे सकते हो ताकि मैं भूखी हूँ और मैं खाना खा लूँ। तो निराला जी ने उसकी तरफ देखा और वो उसे देखते रहे, पर वो भिखारन फिर से बोली कि बेटा जो तुम दे सकते हो वो मुझे दे दो, मैं भूखी हूँ और मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है। तो निराला जी को बड़ा वो लगा और उन्होंने उससे कहा कि अम्मा तुमने मुझे बेटा कहा है, तो माँ ये बताओ कि मैं तुम्हें क्या दूंगा या कितने पैसे दूंगा तो तुम भीख मांगना छोड़ दोगी। तो जो महिला भिखारिन थी वो उनकी तरफ देखने लगी और हंसने लगी, कहने लगी कि क्यों मेरा मजाक बना रहे हो, क्यों मेरी हंसी उड़ा रहे हो, क्या तुम क्या बेटा तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो। तो निराला जी उसे देखते रहे और वो भिखारिन फिर से एक बार बोल दी कि भाई जो भी तुम देना चाहते हो मुझे दे दो ताकि मैं आगे बढ़ूं और अपना काम करूं। तो निराला जी ने अपनी गठरी में जो 300 रुपये वहाँ से मिले थे वो पूरे के पूरे 300 रुपये उस महिला भिखारिन को दान दे दिए और उससे कहा कि अब तुम भीख मांगने का कार्य छोड़ दो। वो महिला उनको स्तब्ध होकर देखती रही और निराला जी आगे बढ़ गए। तो इतने महान दानी थे महाकवि निराला। शायद उनका ये पक्ष हम में से कम ही लोग जानते होंगे। कुछ प्रसंग जब मैंने उनके बारे में पढ़े तो मुझे ये प्रसंग कहीं याद रह गया, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। वास्तव में जो उस समय 300 रुपये बहुत बड़ी बात थी और पूरे के पूरे 300 रुपये उन्होंने उस महिला को सिर्फ उसके एक शब्द पर दे दिए। जब उसने कहा कि बेटा शब्द जो उस महिला ने बोला था, तो निराला जी ने उस महिला को पूरी अपने जो भी कमाई थी उनकी वो उसे दे दी और ये कहा कि भाई तुम जो है भीख मांगना छोड़ दो और आराम से रहो। तो ऐसे थे हमारे देश के महान कवि और ऐसी हमारी विरासत है। हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने जो इतने दानी रहे हैं, जो इतने समर्पित रहे हैं, जो इतने भावपूर्ण रहे हैं, जिनकी भावनाएं इतनी गहरी थी, जो चाहते थे कि हमारे देश में कोई भी भीख ना मांगे और लोग व्यवस्थित से रहें। तो ये थी निराला जी से जुड़ी हुई ये था निराला जी के जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।